ओम शांति। आज 27 अगस्त 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। कामकाज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं। तो दीदी इसको थोड़ा समझाएंगे। ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं कि चैतन्य अवस्था में बैठ के बाप को याद करना चाहिए। आत्मा चैतन्य है और बाबा कहते हैं कि हमेशा आपको इस बात की जागृति होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। इस शरीर द्वारा बाबा को याद कर रहे हैं। तो बच्चे इस जागृति में बैठो जब आप मुझे याद करने के लिए बैठते। और बाबा कहते हैं कि आंखें खोल के बैठो, क्योंकि आंखें बंद करेंगे तो माया नींद लेके आएगी कि बच्चे सो जाओ आराम से। तो बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझते हुए जागृत अवस्था में बैठो, आंख खोलो और मेरे साथ बात करो। और जैसे कि अगर हम यहाँ भी किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम आंख बंद करके तो बात नहीं करेंगे ना। ठीक। हम आंख खोल के एक दूसरे के साथ बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप मुझसे बात करते हो तो आंख खोल के अपने आप को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। अगर आंख बंद कर लोगे तो दुकान खुला रहेगा तो माया, यानी बाबा यहाँ दुकान का मिसाल इसके लिए दे रहे हैं कि अगर कोई अपना दुकान खोल के आंख बंद करके बैठेगा तो चोर तो सब सामान ले जाएगा। तो बाबा भी यहाँ वही बात को कह रहे हैं कि अगर आप आंख बंद कर लोगे तो माया क्या करेगी, दूसरे संकल्प को लेके आएगी। तो हमारी बुद्धि दुनिया की तरफ चली जाएगी और हम सोचते रहेंगे कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। तो इस बात की उदाहरण बाबा इधर दे रहे हैं। तो हम ये इस बात से यह क्लियर होता है कि जो दुनिया में मेडिटेशन सिखाया जाता है उसमें और हम जो ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन या राजयोग सीखते हैं, ये दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि वहाँ लोग आंखें बंद करके बैठते हैं मेडिटेशन करने, और हम राजयोग में यह सीखते हैं कि हमें आंखें खोलकर भगवान से, जो स्वयं निराकार परमात्मा है, उससे योग लगाना है। सही बात है दीदी। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप, ओम शांति, रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यहाँ जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारे हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है, यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी। किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरों को कहते हैं, वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है, तो इसको थोड़ा समझाएंगे। दीदी यहाँ बाबा पहला बात तो ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो भी मेरा ही बच्चा है। ठीक। तो उसके आगे आगे चलते हुए बाबा ये कह रहे हैं कि
यहाँ ये याद की यात्रा है और हमें सुजाग होके बैठना है। तो अगर हम आंख बंद करके बैठेंगे तो हम में जागृति थोड़ी ही रहेगी। ठीक। तो हम अपने आप को पहले आत्मा समझ इस जागृति में बैठेंगे कि हम आत्मा परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो अगर इस जागृति की जागरूकता हम में नहीं होगी तो हम तो घूम ही जाएंगे ना। जैसे हमें कहाँ जाना है, रास्ता कौन सा है, अगर उस रास्ते का पता ही नहीं तो हम उसको ढूंढते ही रहेंगे या फिर कहीं गुम भी हो जाएंगे। तो बाबा इसी बात की ही समझाने दे रहे हैं कि बच्चे सुजाग होकर बैठो, अपने आप को आत्मा समझो, मुझ बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो। तो आगे चलते चलते बाबा इस बात की समझाने दे रहे हैं कि बच्चे पवित्र भी आपको बनना है। तो याद की यात्रा से ही आप पवित्र बनेंगे। देह में रहते हुए देह से न्यारे अपने आप को आत्मा समझ मुझ परमात्मा के साथ जब आप बुद्धि योग को जोड़ेंगे तो इस योग अग्नि में आपका विकर्म भस्म होते जाएगा। और बाबा कहते हैं अगर आप खुद इसको नहीं करेंगे और दूसरों को बताते जाएंगे कि आप इस विधि विधान को अपने जीवन में लाना, तो आपका पाप भस्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं चलेगा। तो खुद भी उसको आपको करना है प्रैक्टिकल में। तो बाप समान आपको भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। यानी ब्रह्म बाबा जैसे जैसे उन्होंने किया शिव बाबा के डायरेक्शन से सुन के अपने जीवन में सब कुछ उन्होंने धारण करके दिखाया, वैसे ही हम लोग भी पहले अपने जीवन में करेंगे, फिर दूसरों को भी मार्गदर्शन दिखाएंगे। ठीक, क्योंकि खुद नहीं करेंगे तो दूसरों को बताने का फायदा भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, तो बाबा आगे कहते हैं, बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती है तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठ योग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है, शून्य में चले जाना यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं, हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। जी, समझाइए इसको थोड़ा दीदी। दीदी बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म मतलब यहाँ सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इस बात की समझानी दे रहे हैं बाबा। जैसे अभी हम संगम युग में बैठे हैं, फिर संगम युग से हम लोग जाएंगे परमधाम, परमधाम से फिर सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग में आएंगे। ठीक। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में बड़ी आयु होती है लेकिन वहां बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासी का तो है हठ योग। तो बाबा कहते हैं यहाँ बदसूरत मना, एक तो इधर दो बात की समझानी दे रहे हैं दीदी कि हम लोग ना संकल्प कर्म सभी से भी हम लोग बहुत बदसूरत बन जाते हैं। ठीक। नहीं मतलब जैसे ही हम सतयुग में रहेंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ रहेगा, दृष्टि श्रेष्ठ रहेगी और कंचन काया भी रहती है। तो इस हिसाब से हम बदसूरत नहीं रहते वहां। हाँ, और दूसरा जब बदसूरत का बात बाबा यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि एक नसीब का बात का भी कह रहे हैं और हमारी दृष्टि वृत्ति का भी बाबा कह रहे हैं। तो वहां सब कुछ ही खूब है ना दीदी। ठीक। आयु भी अच्छी होती है, सूरत भी अच्छी होती है, दृष्टि भी अच्छी होती है और युग भी अच्छा होता है। कहने का मतलब बाबा बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कलयुग में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो हमारा जो बाहरी जो है शारीरिक जो रूप रंग है वह खराब होते जाता है, थोड़ा डाउन होता जाता है। लेकिन सतयुग में ऐसा होता नहीं, वहां भले कितना भी उम्र बढ़ जाए लेकिन सुंदरता कायम रहता है। और इसका असर इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पवित्र रहते हैं हम, हमारी दृष्टि वाणी सब कुछ में पवित्रता होती है।
तो जी हम सही अंदर बात। से भी खूबसूरत होते हैं, अंदर से भी खूबसूरत और बाहर से भी खूबसूरत होते हैं। वहां पे कोई भी बदसूरत नहीं होता। सही बात। क्योंकि बाबा यहाँ सूरत और सीरत दोनों के बारे में बता रहे हैं। जी जी तो इसके लिए सतयुग में सब कुछ एक्यूरेट, एकदम खूबसूरत। जी। तो बाबा कहते हैं कि जो सन्यासी लोग हटियो करते हैं वो जाके गुफाओं में बैठते हैं। तो बदसूरत, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं बदसूरत इस बात के लिए नहीं कि वो लोग नहाते नहीं, एक जगह में बैठ जाते हैं और दाढ़ी वाड़ी छोड़ के बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। हाँ बाबा कह रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि होती है ना, वह स्वच्छ नहीं होती है। ठीक। क्योंकि उनको ये है कि वैराग्य तो रहता है, लेकिन दूसरे बात से तो वो छूटे नहीं रहते हैं। हाँ जी। हाँ, तो इस बात के लिए बाबा कह रहे हैं बदसूरत। क्योंकि ठीक, बाबा क्योंकि उनको हमेशा ज्ञान हमें, नहीं है सच्चा। हाँ, सच्चा ज्ञान नहीं है और उनको सही और गलत की फर्क नहीं है। सिर्फ वो ये सोच के बैठते हैं कि हमको ब्रह्म में लीन होना है। जी तो बाकी ना कर्म का गुह्य गति का पता है, ना सही गलत का पता है। तो इसके लिए ठीक। बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते भी सुजाग बनो। तो बाबा कहते हैं अभी आपको सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को आत्मा समझ, अपनी जो भी काम काज है आपके घर के, आपको करना है, सब कुछ निभाना है। तो आप ठीक। हैं बेहद की सन्यासी। तो हम लोग बाबा के ज्ञान से हम भी यहाँ खूबसूरत बनते जा रहे हैं। एकदम सही। तो आगे बाबा कहते हैं, एक बाप को याद करना है, सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में। इसमें क्या होता है, जितना समय वहां है विकर्म विनाश हो न सके, शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, फौरन आओ, बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी। वह योग व पढ़ाई थोड़े ही थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी? जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है ना, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं है, तो सदगति को भी पाते नहीं है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे दीदी? दीदी बाबा यहाँ बता रहे हैं सूक्ष्म तन के बारे में दीदी। तो जी जैसे ही हम लोग यहाँ से वहां पहुंचते तो ये स्थूल शरीर तो हम लेके नहीं जा सकते ना। तो ठीक। हम लोग अपना सूक्ष्म शरीर को ले जाते हैं, जो भी दीदियां जाती थी तो अपने सूक्ष्म शरीर को ले जाती हैं। तो वहां जी तो बातचीत की कोई काम ही नहीं है, वहां तो सिर्फ मूवी है ना। ठीक। तो बाबा कहते हैं जब आप वहां जाएंगे तो आपका विकर्म विनाश नहीं होगा। देखिए बाबा यहाँ इस कर्मेंद्रिय का महत्व बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, जब हम अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ेंगे, तब जाके हमारा विकर्म विनाश होगा। तो सूक्ष्म वतन तो ऐसा जगह है जहाँ सब संपन्न, जैसा कि सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। तो वहां जाके आप बाबा को याद करेंगे तो आपका विकर्म विनाश नहीं होगा। देखिए कितना गहराई के बात बाबा बता रहे हैं। बहुत ठीक। वहां मिलन करने के लिए आप जाके मिल सकते हो, लेकिन वहां याद करके अपना विकर्म विनाश नहीं कर सकते हो। ठीक। तो वहां वाणी से भी आप लोग सुन नहीं सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो। लेकिन जब आप स्थूल इस दुनिया में आएंगे, तब जाके इस कर्मेंद्रियम द्वारा जो शरीर हमें प्राप्ति हुई है, इस द्वारा आत्मा अपने आप को जब आत्मा समझ के बाप की बात को सुनेगी, मुरली को सुनेगी, तब जाके आपको समझ में भी आएगा और याद से विकर्म भी विनाश होगा। ठीक। और आगे बाबा बता रहे हैं कि मीरा ने भी बहुत भक्ति की थी, बाबा ने बताया, उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने। हम्म तो तो देखिए बाबा कहते हैं भक्ति से तो मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, ना ही आपको मुक्ति मिलती है, ना ही जीवन मुक्ति मिलती है। आपको ज्ञान से ही मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी। इस दोनों चीज के लिए हमको बाबा को पहचानना ही है, नहीं तो ना मुक्ति ना जीवन मुक्ति। तो जी मीरा ने कितना भक्ति किया, लेकिन दोनों को प्राप्त ना कर सकी।
तो बाबा कहते हैं आप लोग कितने भाग्यशाली बच्चे हो कि अब मैं आपको मिला हूँ, स्वयं परमात्मा की पालना में आप पल रहे हो, मुक्ति भी जान चुके हो और जीवन मुक्ति की राह भी आप जानते हो। बिल्कुल। तो बाबा आगे कहते हैं, भल कितना भी साक्षात्कार हो, शुरू में तो बच्चियां आपे ही चले जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं है। हाँ, बिठा कर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। मिरुआ मौत, मलुका शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियां गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं। दीदी थोड़ा समझाएंगे इसको। दीदी बाबा यहाँ पे इस बात की समझाने दे रहे हैं कि मम्मा और बाबा सूक्ष्म वतन में जाते नहीं थे, लेकिन बच्चियां बहुत इतनी थी कि वो लोग जाके आ जाते थे। तो बाबा कहते हैं जाना आना यानी कि ये भी एक शक्ति है। तो जब बच्चे जाते थे तो बाबा नहीं भेजते थे कि यहाँ से आप जाओ, ऐसे चुन चुन के नहीं भेजते थे। तो बाबा शिव बाबा को कहते थे कि बाबा आपको कौन सी बच्ची को बुलाना है, आप उन्हें बुला के बात कर लीजिए, बस उनको कनेक्टिविटी दे देते थे बाबा। तो रस्सी भी बाबा जब खींचेंगे तभी तो बच्चों में भी शक्ति आएगी, तब जाके वो सूक्ष्म वतन तक पहुंच सकते हैं ना। ठीक। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को ब्रह्मा बाबा कह देते थे, तो शिव बाबा का ये काम था, और बच्चे जिनमें वो शक्ति थी वो लोग जाके आ जाते थे। तो इसमें प्रेरणा या किसी को भेजने की बात नहीं थी, बाबा समझा रहे हैं। और बाबा कहते हैं सन्यासी, और आगे क्या कहा दीदी बाबा ने? बाबा बोलते हैं कि राजयोग तो सिर्फ बाबा ही सिखलाते हैं, क्योंकि सन्यासी तो राजयोग सिखला नहीं सकते। क्योंकि एक निराकार परमात्मा जब नीचे आते हैं तभी वो आकर हमको हमारा परिचय देते हैं कि हम कौन है, क्योंकि हम तो भूल ही चुके थे कि हम आत्मा है। हम अपने आप को शरीर रूप में ही देखते आ रहे थे। तो एक निराकार परमात्मा ही जब नीचे आते हैं तब वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपने आप को आत्मा समझकर उस निराकार परमात्मा से जुड़ना है। जी सही। क्योंकि सन्यासी लोग हठ योग के बारे में जानते हैं, लेकिन राजयोग के बारे में नहीं जानते। बिल्कुल सही। कोई भी मनुष्य राजयोग सिखला ना सके। ठीक। हाँ जी दीदी आगे। तो आगे बाबा यह कहते हैं, यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान। जहाँ तुम आत्माएं रहती हो वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो तभी पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे दीदी। बाबा क्या कह रहे हैं अब ये देखिए, भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं, जैसे शास्त्र को पढ़ते हैं, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यह संसारे बहु दुखारे कृपया पारे पाही मुरारे, यानी कि यहाँ का जो संसार है ना ये बहुत दुख भरित है। तो मुरारी यानी कि कृष्ण को बुला रहे हैं कि
हे हाँ। कृष्ण हमको इससे छुड़ा लो। तो ठीक। बाबा कहते हैं ये थोड़े ही ना सिर्फ दुख का खेल है, ये तो सुख और दुख दोनों का खेल है। यानी सतयुग और त्रेता युग भी यहाँ इसी दुनिया में था और द्वापर कलयुग भी यहीं पे होगा। ठीक। तो ये तो दोनों का खेल है, इसको आप पहले समझ लो बच्चों। मैं दुख हरता हूँ, सुख करता हूँ। मैं दुख देने के लिए इस दुनिया को रचा नहीं हूँ। तो बाबा आगे ऐसे कहते हैं कि सन्यासी इस बात को नहीं जानते हैं, इस कारण वो लोग कहते हैं कि हमें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं है। तो वह अपने आप को क्या करते हैं, ध्यान में ले जाते हैं और सोचते हैं कि हमको जाके ब्रह्म में लीन हो जाना है, हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं, क्योंकि ये पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है। तो इस बात की समझानी आपको सन्यासियों को देना है कि हमारा रहने का स्थान है वो ब्रह्म तत्व परमधाम है, हम लोग जाके उसमें लीन नहीं हो जाते। तो परमात्मा दूसरा है और परमधाम दूसरा है। तो इस बात को आप उन्हें समझाइए, बाबा कह रहे हैं। और 40,000 वर्ष आगे रह न सके। अभी तो बाबा कहते हैं कि संगम युग है, अभी अंत होने ही वाला है, लेकिन वो लोग तो और 40,000 बचाए, 40,000 वर्ष बचाए कह देते हैं। तो ये भी एक अज्ञान है, तो इसकी भी आप लोग समझाने दीजिए, सर्विस कीजिए बच्चे। बाबा यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं दीदी सर्विस के लिए। ठीक। बाबा ये भी कहते हैं कि तुम जब तक पवित्र नहीं बनोगे तब तक पवित्र दुनिया आएगी भी नहीं। अगर जी पवित्र दुनिया आगे लाना है तो सबसे पहले तुमको पवित्र बनना होगा। जी और बाबा लक्ष्मी हमें तो, नारायण का ये राज्य नहीं है कहते हैं। हाँ दीदी, क्योंकि वो तो पूरा कंप्लीट एकदम पवित्र है ना। तो बाबा यहाँ कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले हमें पवित्र बनना है और दूसरों को बनने का राह भी दिखाना है। तो ठीक। जब ये दूसरे दोनों काम बन जाएंगे तो बाबा कहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते जाएगा और नवयुग का स्थापन होगा। और जब नवयुग का स्थापन होगा वहां लक्ष्मी नारायण आएंगे, क्योंकि वह संपूर्ण पवित्र हैं। यानी पहले कृष्ण आएगा, कृष्ण के बाद में फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य बनेगा। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं यह पुनर्जन्म लेते राम राम कह राम नाम का दान देते हैं। अब कहाँ राम कहाँ शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, जहां से आए हो वहां ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापिस भी नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं, जितना जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं, बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़ी हैं। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है। एक्सप्लेन कीजिएगा दीदी। दीदी देखिए बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे ही कोई मर जाता है या अपने शरीर को त्याग करते हैं तो उनको कंधे पे लेके उस लाश को क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इस नाम की पूरी जहां तक उस लाश को वो शमशान घाट तक नहीं ले जाते हैं, पूरे रास्ता बताते जाते हैं ना दीदी। जी। तो बाबा कहते हैं सच्चा राम कौन है, आप किसके बच्चे हैं, इस बात को आप जानते ही नहीं। राम नाम सत्य है, हाँ, तो सत्य बाप कौन है, शिव बाबा है, और वही आत्मा राम है। ये जो आप स्थूल राम को भक्ति मार्ग में देखते हैं ये सिर्फ भक्ति मार्ग की दंत कथाएं हैं। तो इस बात की सच्ची गहराई की समझ लो बच्चे करके बाबा यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं दीदी। तो ठीक। आत्मा राम और जो स्थूल जो दूसरा भक्ति चित्र वाला राम है, इस दोनों की डिफरेंस को आप दूसरों को सर्विस करके बताइए। और आगे चलते हुए बाबा इस बात की समझानी दे रहे हैं कि भक्ति में कितना विस्तार हो जाता है। जैसे ही हम सत्य और त्रेता युग में थे तो वहां ना मंदिर ना भक्ति, और फिर द्वापर में जैसे ही हम लोग आते हैं तो सिर्फ एक शिव बाबा को हम लोग पूजा करते थे।
फिर वहां से शुरू हुआ, देखिए कितना मार्ग, कितना रीति नीति, कितना रीति रिवाज। तो बाबा कहते हैं यहाँ उसकी झाड़ बढ़ गई। ठीक। तो अब इस अज्ञान अंधकार से बाबा आए हैं, ज्ञान के आधार से हम सबको बता के एक परमात्मा की याद में ले जाना है। ठीक बात। बाबा यही डिफरेंस बताते हैं कि भक्ति में सारे लोग खूब जोर जोर से कीर्तन करना, भक्ति का गीत गाना, भजन करना और मुख से राम राम कहना, ये सब करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ के चुपचाप एक बाप की याद में जुड़े रहना है। जी, और देखिए बाबा कितनी अच्छी समझाने दे रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर के पप्पा मम्मा होते हैं, तो उनको याद करते हैं, तो क्या हम हमेशा बुला बुला के याद करते हैं कि मम्मा पापा? तो हम तो मन ही मन में उनको याद करते हैं ना। ठीक। तो बाबा यहाँ कहते हैं मैं भी आपका आत्मा का बाप हूँ, तो मुझे भी आप मन ही मन में याद करो ना हमेशा। तो इस याद से आपका फायदा भी हो जाएगा कि आपका विकर्म विनाश हो जाएगा। जी। तो बाबा आगे कहते हैं, आत्माओं का बाप कौन है? आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं, मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सदगति कौन देते? भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र है, अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन बाप ने कर लिया है, अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। थोड़ा समझाएंगे दीदी? दीदी बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए बच्चे, आत्मा अलग अलग शरीर लेती है, लेकिन मैं परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता। जैसे कि हम लोग ना 84 जन्म लेते हैं, आत्मा तो वही है, वही सतो प्रधान बनती है, फिर तमो प्रधान भी शरीर जन्म वही लेती है। यानी 21 जन्म सतयुग और त्रेता युग में वह क्या कहती, वह कैसे लेती है? एकदम सतो प्रधान। फिर हाँ। जैसे ही 63 जन्म द्वापर से लेके कलयुग में आता है तो उसका पार्ट पूरा तमो प्रधान में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा इतनी शरीर लेती है, 84 शरीर लेती है, लेकिन मैं तो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा नाम भी नहीं बदलता है और शरीर भी नहीं बदलता है। मैं अवतरित होता हूँ ब्रह्मा के तन में और आके आपको सब ज्ञान बता के फिर मैं परमधाम चले जाता हूँ। तो इस बात को बाबा यहाँ समझाने दे रहे हैं। और आगे चलते चलते बाबा ये बता रहे हैं कि अभी आप नरक में जन्म लिए हो बच्चों, किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। तो संगम युग में हमें पता चला है कि हम द्वापर कलयुग नरकवासी थे, अभी बाबा मिला है संगम युग में, तो हम मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मौत मरने के लिए जिस मौत से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ठीक। और फिर आगे बाबा इस बात की समझाने दे रहे हैं कि बाबा यहाँ फाउंडेशन लगा चुके हैं सतयुग में जाने के लिए। अभी संगम युग में आत्माओं में बाबा ने फाउंडेशन लगा दिया है, ब्रिज बन गया है, यानी संगम युग से सतयुग जाने की ब्रिज बन गई है। अभी हमें सिर्फ अपने आप को संपन्न बनने की पुरुषार्थ करना है, और बनने के बाद हम उस ब्रिज वया हम लोग सतयुग में पहुंच जाएंगे, परमधाम से जाके। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं, साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं, वहां मकान बनने में देरी नहीं लगती। जी जी दीदी बाबा। सफाई आदि होने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं, खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं है।
दीदी बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो साइंस वाले हैं उनकी बुद्धि बहुत तीखी होती है। बाबा जी। कहते हैं कि साइंस में जो है वह बच्चे भी बाबा का ज्ञान लेंगे और सहयोगी बनेंगे स्वर्ग स्थापन करने में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जमाने में साइंस में इतनी उन्नति नहीं थी। आजकल के आप लोग साइंस देखेंगे तो एकदम तीखे हैं, इतनी तेज बुद्धि है उनकी कि नई नई इन्वेंशन निकल रहे। तो ये जो संस्कार है ना इनकी साइंस की इन्वेंशन की, ये जो संस्कार वाले हैं वो बाबा के ज्ञान लेते हुए वो सत्युग में भी पहुंचेंगे। तो इस तीखी बुद्धि के जो संस्कार हैं उस आधार से सत्युग में भी ये लोग कंस्ट्रक्शंस का काम करेंगे और एकदम तेजी से सत्युग में बिल्डिंग्स तैयार होंगी। तो उसी की झलक अभी हम देख पा रहे हैं कि इतनी तेज से सब कुछ बन रहा है। ठीक। तो बाबा आगे कहते हैं, यह तो मनुष्य को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहां झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है। पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है। फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते फिरते गिर पड़ते हैं। काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है। जबरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। एक्सप्लेन कीजिएगा दीदी। दीदी बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि मनुष्य को पता नहीं अभी स्वर्ग रचना रच रहे हैं, यानी स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। यानी जिनको ज्ञान का बारे में पता नहीं है उनको इस सच्चाई का अवगाहन नहीं है। बाबा बता रहे हैं अभी वो जानते नहीं है, लेकिन आप बच्चे अभी जान चुके हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनको आप बताइए। तो यहाँ भी आप बाबा सर्विस के लिए ही बता रहे हैं। तो जो जब हम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे तो बाबा कहते हैं नाम रूप राज्य आदि सब बदल जाएगा। तो नाम भी बदल जाता है ना दीदी, हम लोग देवता बन जाते हैं। रूप भी हमारा ऐसा बन जाता है कंचन काया। तो राज्य भी कैसा होता है, एकदम संपूर्ण सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं सब कुछ बदल जाता है। ठीक। और हम बाबा कहते हैं कि मतलब जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली भी बनते जाते हैं। जी जी। जितना जितना याद करते हैं तो हमारा पदम पदम इकट्ठा होता रहता है। तो उस इकट्ठे यानी जो हम उसको जमा करेंगे उस आधार से हम लोग सतयुग में अपनी प्राप्ति को पा लेंगे। बाबा यही याद दिलाते हैं कि जिसको याद करने से इतनी पद्मों की कमाई इकट्ठी होती है तो उसको तुम भूलते कैसे हो? भूल क्यों जाते हो? सही ठीक। बात है। तो आगे बाबा वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। तो थोड़ा इस वरदान को एक्सप्लेन करेंगे दीदी। जैसे देखिए, अगर हम लोग एक पकवान भी घर में पक रहा है तो उसकी खुशबू कहाँ तक फैलती है ना दीदी। ठीक। तो बाबा कहते हैं अगर आप ऐसे ही योग की स्थिति में रहते हो तो आपसे जो वाइब्रेशन निकलेगा वो वायुमंडल को इतना परिवर्तन करेगा। तो इस तरह की योगी आत्मा बनिए, इस तरह के कर्म अपने आप में लेके आइए और बाबा की प्रत्यक्षता करने वाली आत्मा बनिए करके बाबा यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं दीदी। जी, क्योंकि जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, जितना हमारे अंदर से ये वाइब्रेशन निकलता है,
योग का तो पवित्र जो वाइब्रेशन जैसे ही निकलता है हमारे अंदर से, तो बाकी सारी आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है, जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं लिया है, तो सब हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और फिर जब हम उनको बाबा का ज्ञान बताते हैं तो फिर वह उसे मानने लगते हैं। सही बात दीदी। तो बाबा कहते हैं, अब स्लोगन बता रहे हैं बाबा, अचल अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। हम्म। देखिए यहाँ ऐसा है कि जैसे ही हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो माया कोई ना कोई परिस्थिति को लेके आएगी, जी, हमें हिलाने की पक्का कोशिश करेगी। तो एकदम। बाबा कहते हैं इसकी पहचान लेते हुए कि अभी माया आई है, इसकी परख पहले आप कर लीजिए, और अपनी सिंहासन यानी अपनी आत्मा का जो आसन है ना, मैं हम्म, आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वहां से आप हिलो मत। बाबा कहते हैं तब जाके आप सिंहासन अधिकारी बन सकते हैं। एकदम यानी सही। परिस्थिति इसलिए आती है कि हमें गिरा देगी, तो फिर हमें पुरुषार्थ करना है, फिर हमें भागना है, दौड़ना है, फिर हमें उस स्थिति पे लाना है। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि नहीं बाबा ये तो आया है मुझे हिलाने के लिए, मैं हिलने वाली नहीं हूँ, तो पहले से होशियार बन जाओ बच्चे, बाबा बता रहे हैं। एकदम। ओम शांति। ओम शांति। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, ऐसे ही अगर आपको भगवान की वाणी सुनना हो और भी रहस्यमय बातें जानना हो, तो जरूर अपने घर के आसपास कोई भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर हो, गीता पाठशाला हो, तो वहां जरूर जाएं और जाकर ऐसी नई नई भगवान के ज्ञान की बातें जरूर सुने। ओम शांति। ओम शांति।